हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल स्कूल। आई एम दिव्या और जैसा कि आप देख सकते हैं नर्सिंग प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2021 में नामांकन हेतु ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि नर्सिंग प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा का अगर आप फॉर्म भरते हैं तो इसके अंतर्गत आपको दो कोर्सेज मिलेंगे, पहला एएनएम और दूसरा जीएनएम। इन दोनों ही कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कोर्स का ड्यूरेशन क्या होने वाला है, साथ में जो आप परीक्षा देंगे तो परीक्षा में किस पैटर्न पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साथ ही में फॉर्म भरने का डेट्स क्या होने वाला, एग्जामिनेशन डेट क्या होगा और साथ में फॉर्म फीस कितना लिया जाएगा। इन सभी बातों पे हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको आज की इस वीडियो में दी जाएगी। सो मेक श्योर वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप फर्स्ट लाइन देखिए, इन्होंने मेंशन किया है कि सरकारी यानी कि गवर्नमेंट जीएनएम स्कूलों के जीएनएम तथा सरकारी एएनएम ट्रेनिंग सेंटरों के एएनएम पाठ्यक्रमों में नामांकन हेतु इच्छुक महिला आवेदकों से यानी कि ओनली फीमेल कैंडिडेट्स जो भारत के नागरिक होने के साथ साथ झारखंड के स्थानीय निवासी की श्रेणी में आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एएनएम और जीएनएम कोर्स करने के लिए ओनली फीमेल्स कैंडिडेट यानी कि जितनी भी गर्ल्स हैं, फीमेल महिला हैं, वही सिर्फ यहाँ पे अप्लाई कर सकती है। मेल्स आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस कोर्सेज। ठीक है, उसके बाद आपके पास आप झारखंड के स्थानीय निवासी हों यानी कि आपके पास रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। ठीक है, वैसे स्टूडेंट्स जिनके पास झारखंड का रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं है वो इस कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स जो पूछते रहते हैं, अगर आपके पास झारखंड का रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं परीक्षण की अवधि यानी कि इन दोनों कोर्सेज को करने का ड्यूरेशन क्या होगा। तो एएनएम कोर्स जो है वो आपका पूरा को पूरा 2 साल का होने वाला है। साथ ही साथ अगर जीएनएम आप करते हो तो जीएनएम 3 साल का कोर्स होता है। ठीक है, अब आगे देख लीजिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हम लोग पहले बात कर लेते हैं एएनएम के लिए। तो फ्रेंड्स एएनएम के लिए जो मिनिमम एज आपका होना चाहिए वो 17 ईयर्स होना चाहिए, जो कि आप 17 साल के होने चाहिए। और जो मैक्सिमम एज लिमिट दिया गया है वो 35 साल दिया गया है, 35 ईयर्स। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप +2 होने चाहिए, इंटरमीडिएट +2 होने चाहिए। या तो आप आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स भी इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एएनएम आर्ट्स वाले स्टूडेंट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी, होम साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी फिलॉसफी एंड इंग्लिश कोर, इंग्लिश इलेक्टिव और साइंस और हेल्थ केयर साइंस या वोकेशनल स्ट्रीम ओनली पासिंग आउट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। यानी कि आप इन सभी कोई भी सब्जेक्ट से लेकर के आपने +2 किया हुआ है, अगर आपने आर्ट्स भी लिया हुआ है तो आप एएनएम फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं वो मेडिकली फिट होना चाहिए और साथ में अगर आप स्टूडेंट क्वालिफाइड इन 10+2 आर्ट्स और साइंस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल यानी कि जो ओपन यूनिवर्सिटी से जिसने अपना +2 कंप्लीट किया हुआ है वो आर्ट्स स्ट्रीम वाले और साइंस स्ट्रीम वाले अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया एएनएम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ जीएनएम। ठीक है, तो इसके लिए मिनिमम एज आपका 17 है और मैक्सिमम 35 ईयर्स है। ठीक है, देयर इज़ नो एज बार फॉर एएनएम एलएचबी। अब नेक्स्ट है आपका मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा है। तो आप +2 होने चाहिए, पीसीबी आपका होना चाहिए साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के साथ साथ इंग्लिश होना आपके लिए नेसेसरी है। विथ 40% मार्क्स आप स्कोर किए हो, मेक श्योर। ठीक है, नेक्स्ट है +2 अगर आप आर्ट्स से किए हो, +2 इन आर्ट्स, मैथमेटिक्स, बायोटेक, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी, होम साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलॉसफी एंड इंग्लिश कोर, इंग्लिश इलेक्टिव और साइंस और हेल्थ केयर साइंस वोकेशनल स्ट्रीम ओनली पास आउट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड अंडर दीज बोर्ड्स। ठीक है, इन बोर्ड से अगर आपने +2 किया हुआ है विथ 40% मार्क्स आपका होना अनिवार्य है इस फॉर्म में अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट है अगर आपने 10+2 वोकेशनल एएनएम अंडर सीबीएसई बोर्ड और अदर इक्विवेलेंट बोर्ड फ्रॉम द स्कूल एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल विथ 40% मार्क्स आपका होना अनिवार्य है। और साथ ही में
नेक्स्ट है आपका रजिस्टर्ड एज ANM विथ स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल। अगर आपने ANM किया हुआ है तो आपका इस काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट मेडिकली फ़िट होने चाहिए और जिन्होंने ओपन यूनिवर्सिटी से एग्ज़ाम दिया हुआ है, ठीक है, ओपन स्कूल से, वो है आपका 40% मार्क्स आपका होना चाहिए +2 में, जिसमें आप आर्ट्स या साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हो सकते हैं, या फिर हेल्थ केयर साइंस वोकेशनल स्ट्रीम्स ओनली कंडक्टेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल विथ 40% मार्क्स, ठीक है। आवासीय अर्हता मैंने आपको बता दिया है कि आपके पास जो है यहाँ का रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि वो काउंसलिंग के टाइम पे मांगते हैं ये लोग। अगर आपके पास ये नहीं होता है तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे और आपको कॉलेज नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट है आपका आवेदन पत्र की उपलब्धता। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है, तो इस पर आप थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। इस फॉर्म को आप कैसे भर सकते हो, तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट जो है jcecb.jharkhand.government.in पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको होम पेज में जाना है और वहाँ पे आपको क्लिक हेयर फॉर ऑल ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन JCECB 2021 के बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखेगा नर्सिंग एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2021। उस पर आपको क्लिक करना है तो खुल जाएगा आपके सामने। आपको लॉगिन पासवर्ड बनाना है और फॉर्म को फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने की तिथि आपके 3/11/2021 से 15/11/2021 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जाएगा, ठीक है। यानी कि जो फॉर्म अप्लाई है वो आप ऑनलाइन कर सकते हैं 3 से 15 के बीच में। इसके बाद आपको फॉर्म भरने नहीं मिलेगा क्योंकि बंद हो जाएगा पोर्टल। आवेदन पत्र में भरे गए प्रविष्टियों में यदि संशोधन की आवश्यकता हो तो, यानी आप फॉर्म भरते समय कुछ गलती कर दिए, कुछ त्रुटि या मिस्टेक हो गया है, उसे सुधार करने का आपको एक अवसर दिया जाएगा, जिसका पोर्टल जो है वो 16/11/2021 से 17/11/2021 तक खुलेगा। यानी एक दिन का आपके पास पूरा समय दिया जाएगा संशोधन करने का। कुछ गलती होती है तो आप सुधार कर सकते हैं, मगर आप ध्यान रखें फॉर्म भरते समय और कोई गलती ना करें, ठीक है। उसके बाद परीक्षा केंद्र, तो परीक्षा केंद्र में जब आप फॉर्म भरोगे तो आपके सामने प्रेफरेंस पूछा जाएगा, जिसमें सेंटर आपका रांची, बोकारो, धनबाद, दुमका, हजारीबाग, डाल्टनगंज, जमशेदपुर और चाईबासा दिया गया है, ठीक है। तो आप प्रेफरेंस आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको रांची में एग्ज़ाम देना है तो आप पहले रांची भर लीजिए, फिर बोकारो, फिर धनबाद, ऐसे करके आप प्रेफरेंस चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है परीक्षा शुल्क, ठीक है। परीक्षा शुल्क आपका है, देख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकती हैं इस फॉर्म के लिए। तो जितने भी फीमेल्स हैं उन सभी के लिए 450 रुपये देना होगा फॉर्म फी, और जो दिव्यांग आवेदक हैं उनके लिए शुल्क नहीं लगेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा। तो एग्ज़ाम जो निर्धारित किया गया है वो नवंबर के महीने में ही किया गया है। हालांकि डेट अभी नहीं घोषित किया है कि किस तिथि को आपकी परीक्षा ली जाएगी, लेकिन नवंबर में ये ज़रूरी है कि ले लिया जाएगा। और साथ ही में CBT मोड पर टेस्ट होगा आप लोग का, यानी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और एडमिट कार्ड भी आपको ऑनलाइन ही मिलेगा। तो जो भी आपको सेंटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी वो ऑनलाइन, जब एडमिट कार्ड आपको मिलेगा तो आपको पता चल जाएगा। परीक्षा शुल्क के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है। अब बात करते हैं परीक्षा का स्तर एवं प्रकार। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, परीक्षा जो होगी आपकी वो MCQ टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, जिसमें 4 ऑप्शन दिया जाएगा आपको, ठीक है। उसमें से 1 करेक्ट होगा और 3 इनकरेक्ट होगा। तो करेक्ट वाला आपको चूज़ करना होगा। 150 अंकों की परीक्षा होगी, यानी टोटल मार्क्स 150 का होगा, जिसमें सब्जेक्ट आपका क्या होने वाला है, इंग्लिश जो होगा वो 12th लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। इंटरमीडिएट स्तरीय पे आपको परीक्षा की तैयारी करनी है सिर्फ इंग्लिश के पेपर के लिए, और इंग्लिश का पेपर जो है वो 30 मार्क्स का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। साथ ही साथ भौतिक विज्ञान, फिजिक्स यानी रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, और जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, एंड गणित यानी कि मैथ्स, ये जो होगा वो मैट्रिक स्तरीय यानी कि 10th लेवल पे आपको तैयारी करनी है। प्रत्येक 30 अंकों की होगी। और जो ये आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स है वो आप 10th तक जो पढ़े हैं उन्हीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपको जो मैट्रिक स्तरीय है उसी सिलेबस को आपको पकड़ करके तैयारी करनी है। 30-30 मार्क्स के आपको प्रत्येक सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो कुल मिलाकर के 150 अंकों की आपकी परीक्षा ली जाएगी, ठीक है। तो यह आपको परीक्षा का प्रकार समझ में आ गया होगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, यही कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आपको देनी थी। बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न हो रहा था इन सब को लेकर के, एंड आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद सब कुछ क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।